मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं धर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुरत्ने। परमार्थ रूप से कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं होता। सभी द्रव्य दूसरे द्रव्यों को करने के भाव रूप से परिणमित होते हैं। इसलिए सच पूछो तो सभी जीव इस प्रकरण में अपने अपने भावों के ही करता है और उसी भाव को वे फिर भोगते हैं। प्रकरण है चारित्र मोह का आश्रय क्यों होता है। जैसा परिणाम करेगा दूसरों के प्रति वैसा फल पाएगा। आपने एक बात सुनी होगी, विकल्प पर के लिए अकिंचित कर होते हैं और विकल्प दूसरों के लिए अकिंचित कर, पर के लिए अकिंचित कर। लेकिन वो होते निरर्थक भी है, सार्थक भी है। अगेन हमने विकल्प किया किसी का कुछ करने का, इस तरफ से देखो तो विकल्प निरर्थक है, अकिंचित कर। लेकिन अकिंचित कर होते हुए, निरर्थक होते हुए भी वे पूर्णतया सार्थक भी है। समयसार में एक गाथा ही है जिसमें जो मैं बोल रहा हूं ऐसा स्पष्ट लिखा है, विकल्प निरर्थक है दूसरों के लिए, सार्थक है स्वयं के लिए। अकिंचित कर कुछ भी करने में समर्थ नहीं। समझ में आता है? मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, उसी को दूंगा। जैसे मान के चलो कोई कांच है, ट्रांसपेरेंट तो है ही, कांच तभी तो नाम पाया है। वज्र जैसी मजबूत है। इस वज्रता का ज्ञान एक तरफ खड़े रहने वाले को नहीं है। थोड़ी देर यूं मान के चलिए, उसको तो ख्याल में नहीं आया कांच है उस तरफ, ठीक है ना। संजय भैया को इसलिए तो लग गए उस दिन, तो ख्याल में नहीं आया कांच है। अब ऐसा कोई एक उदाहरण खड़ा करो आप कि उस तरफ कोई शत्रु खड़ा है और इस तरफ कोई आदमी है। अभी शेर को छोड़ दो, तो यहां से किसने सोचा उसका घातपात करे, कुछ उसका नुकसान पहुंचाए, तो उसने यहां से जोर से मुक्का मारा। मुक्का उस तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। किस तक पहुंचेगा? वो अपने तक ही रहेगा, फल देगा दूसरों को नहीं, स्वयं को देगा। विकल्प पर के लिए किंचित कर है, स्वयं के लिए पूर्ण सार्थक है। मैंने यहां से बोला था, विकल्प एक वंध्या समान है, नपुंसक समान है, संतान की पैदाइश। विकल्प के माध्यम से परद्रव्य में कोई काम नहीं हो सकता। अभी फेरफार की बात तो है ही नहीं। यहां पर परद्रव्य में कुछ फेरफार कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे? इसी को कहते हैं विकल्प परम कर्ता, विकल्प परम केवलम, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये नहीं समझा आप? इसका अर्थ नहीं समझा? अभी बता रहा, सुनो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मतलब मुल्ला की जो पहचान है, अपना ऐसा मान के चलो ना थोड़ी देर के लिए, मुल्ला मतलब अपने विद्वान पंडित। अरे ऐसा ही है भाई, मुस्लिमों के विद्वान को मुल्ला कहते हैं। वो उसकी पहुंच कहां तक है? अब कोई आए देखे, अरे कितने जन्म इनकी चलती है, वो धोखा खाएगा बहुत बड़ा। बाहर कुछ नहीं चलती है इनकी, अपने अपने मोहल्ले में ही चलती है।
मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये है उसका रहस्य। जीव की दौड़ बोलिए अपने भावों तक। तो आइए, मुझे क्या कहना है, विकल्प पर के लिए अकिंचित कर, स्वयं के लिए पूर्ण सार्थक, अवश्य फल देंगे। मैंने आपको कभी बताया होगा, श्रीमद जी भ्रमण करते करते ये उनका अंतिम समय था। एक जगह पहुंचे, श्वेतंबर मुनि लल्लूमल जी, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा ही है। वे बहुत बड़े आचार्य थे श्वेतंबर के। उनकी सभा में 1000-1200 जन आते थे। तो उन्होंने बोला, जब श्रीमद जी उनको मिले तो उन्होंने बोला, मैंने ग्रंथ की एक भूल ढूंढ निकाली है। बोले अच्छा क्या है? तो एक छंद था, उस छंद में लिखा था, बोलिए, बोलो बोलो, ज्ञानी की सभी क्रियाएं, बोलो मत कोई ना, बोलो, ज्ञानी की सभी क्रियाएं, हाँ बोलो मत अभी कोई, ज्ञानी की सभी क्रियाएं अफल होती है और अज्ञानी की सभी क्रियाएं सफल होती है, ऐसे लिखा था। मैंने रेक्टिफाई किया इसको, मैंने ठीक किया। क्या लिखा था वहां पर? अज्ञानी की सभी क्रियाएं सफल होती है, ज्ञानी की सभी क्रियाएं अफल होती है या असफल होती है? असफल। कितनी बड़ी गलती निकाली उन्होंने। ग्रंथों में इतनी बड़ी गलती थी, सालों से चलती आई थी, हजारों वर्ष से। ज्ञानी की सभी क्रिया क्या होनी चाहिए? सफल होना चाहिए ना। श्रीमद जी ने उनको समझा ऐसा नहीं है, ये जो लिखा वो सही है। ज्ञानी की सभी क्रिया अफल ही होती है, अज्ञानी की सभी क्रिया सफल होती है, क्योंकि कषाय को ही फल मिलता है। समझ रहे सब? और निष्कषाय भाव का फल क्या होगा? बीज बोओगे तो फल होगा, बीज का फल होता है, बिना बीज के फल कैसे होगा? ज्ञानी की सभी क्रिया अफल होती है। ओ, दोष का निवारण किया उन्होंने, और दूसरे दिन सभा में फिर से बोल दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आशाताना हो गई, असाधना हो गई। मुझे क्या कहना है, हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम स्वयं के लिए अपना गड्ढा खोदते हैं। और जितनी मात्रा में कषाय करेंगे उतनी मात्रा में हमको दिक्कत होगी। और जिस स्तर की करते हैं उस स्तर की, अगेन अगेन अगेन, जिस प्रकार की करते हैं उस प्रकार की तकलीफ होती है, और जिस स्तर की करते हैं उस स्तर की तकलीफ होती है। स्तर, क्रोध करोगे तो क्रोध रूप होगा, मान करोगे तो मान, माया माया, लोभ, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जिस रूप से आप बीज डालोगे वैसा बोकर उदय में आपको आएगा। मैंने सुबह एक बात कही थी, कल कहा था शायद रात में, मैंने कहा था देखो ना, अनंतानुबंधी उदय में है वही बन रही है, अप्रत्यक्षण और उदय में है चौथे गुणस्थानुवर्ती को वही बन रही है, पांचवें गुणस्थान में प्रत्यक्षण और उदय में है वही बन रही है, छठवें सातवें में संजलन उदय में वही बन रही है। बस 9वें 10वें गुणस्थान में थोड़ा गैप पड़ेगा, क्योंकि 9वें तक बन रही है, 10वें में नहीं बन रही है। और क्रोध करेगा, और एक बात, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी करो, बंदेगे चारों। कैसे रहस्यमय बात है ये, मैंने 8वीं वालों को लिया था ये। क्रोध मान माया लोभ ऑलवेज बनता है। अब क्रोध करो तो भी मान माया लोभ बंधेगा। इससे क्या बात सिद्ध हुई? क्रोध मान माया लोभ चारों एक ही है, कुछ भी करोगे बंधेगे तो चारों। सिद्धांत की बात है ये, ऐसा ही है। इससे ये बात फलित हुई, कोई कषाय अच्छी कोई कषाय बुरी, ऐसा नहीं होता। कहने को है बात, ये मान लोभ ये राग रूप है, क्रोध मान ये द्वेष रूप है, माया लोभ ये राग रूप है। कहो कुछ भी, करोगे कुछ भी तो बांधोगे चारों। मैं तो ये कह रहा हूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं की ही तैयारी करता है ना। आज तक किसी ने दूसरों को उपकार नहीं किया है, आज तक किसी ने किसी को बचाया नहीं है, स्वयं के बचने के साधन खड़े किए। हमेशा कहता हूं ना, आदिनाथ के जीव ने
किसी मुनि को आहार नहीं दिया था। बोलिए, आदिनाथ के जीव ने स्वयं को आहार मिलने योग्य आज बीज डाल दिया था। पकड़ रहे आप सब? कौन सी घटना? पन्ना अक्षय तृतीया। ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, पति पत्नी है दोनों। श्रेयांश का जीव पत्नी, आदिनाथ का जीव पति। पति ने कहा हमारा जन्म इसी में सार्थक है, योग्य चौका चाहिए हमारा, ऑलवेज रेडी चाहिए। सौभाग्य हो मुनि को भोजन दे फिर निज करिए आहार। ठीक है, अनुगामिनी पत्नी है, अभी इन्होंने उसको नहीं ट्रेन कराया है और उनको आहार नहीं दिया है, आदिनाथ को स्वयं को आहार मिले इसके लिए रास्ता खोल दिया। अब पकड़ रहे ना सब? कौन? श्रेयांश और उसकी पत्नी। सॉरी क्या क्या क्या? श्रीमती। श्रीमती नाम था क्या? ठीक है, आइए आइए। देखो अपन थोड़ा प्रैक्टिकल एक उदाहरण लेकर खड़ा हुए और समझ में आएगी बात। नाथुराम गोडसे ने किसको मारा? बोलो मत अभी कोई ज्यादा, एक उत्तर हो गए बस हो गए। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा, ऐसा दुनिया कहती है। मैं ये कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी का क्या बिगाड़ा? कुछ बिगड़ा क्या महात्मा गांधी जी का? कितने साल के थे? 83, 78 थे। ये परफेक्ट कोई बताएगा? नहीं तो फिर मैं मेरी चलाऊंगा। सुनो, 82, 83 कुछ होंगे, देख लेना। और कितने जीते? कितने जीते और किस हाल में जीते? दो जन वैसे मिलके पकड़ के लाते थे, वो दोनों झुकते जा रहे थे इनके झुकाव के कारण। ऐसे जीना क्या जीना। और फिर अब भारत को भी कुछ विशेष योगदान, बुरा नहीं मानना, अब वो हो गया था जितना, अब वो हो गए ना। 47 के पहले कुछ होता तो दिक्कत होती। 47 तो पार कर गए ना। 47 काम हो गया ना। अंग्रेजों को सुनो, अंग्रेजों को भगा दिया। अब 48 में हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। मुझे कहना क्या है, गांधी जी का बुरा हुआ कैसे बोल सकते हैं हम, लेकिन नाथुराम गोडसे उसके अपनी प्राइम यूथ में था। प्राइम यूथ में समझ में आता है, आइन जवानी में 30, 33, जीवन भर सलाखों के पीछे सड़ता रहा, मां बाप की बदनामी होती रही। नाथुराम गोडसे ने किसका बुरा किया? गांधी जी का क्या बिगाड़ा? जो स्वयं जाने वाले हैं, अभी कुछ भी योगदान अभी रहा नहीं है जिनका, उनका तुम क्या बिगाड़ोगे? आप पकड़ रहे? वस्तु स्वरूप में विचारे तो कोई किसी का बुरा नहीं करता। दूसरों का बुरा करने के भाव से अपना बुरा होता है। वही उदाहरण लेना, पृथ्वीनारायण जो चक्र छोड़ता है नारायण को मारने के लिए, उसी चक्र से पृथ्वीनारायण का वध होता है। इट्स लाइक फ्लाइंग प्लेट। अब छोड़ोगे आप ही के हाथ में आएगी। फ्लाइंग प्लेट समझते हो आप? फ्लाइंग प्लेट नहीं, ये इसको दिखाना कोई कल सासनी में थोड़ी ना होगी तुम्हारे स्कूल में। डीपीएस एक दिन लेके जाओ इसको। वो क्या कहते उसको? क्या क्या बोलो मत अभी कोई। उसको फेंको, बराबर अपने हाथ में आती है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उसका असर दूसरे पर नहीं होगा, वो लौट के अपने कोई अपना घात करेगा। क्रोध मान माया लोभ और तीव्र करोगे तो तीव्र उसका आश्रय होगा, और उसके फल में आपको आगे भी ऐसी कषाय होगी और कषाय की योग्य निमित्त भी खड़े होंगे। ऐसा होता ना, उनकी शक्ल देखो कषाय भड़कने लगती है। ऐसा कैसे हो गया? देखो और कषाय भड़कने लग गई और सालों निकालने पड़ सकते हैं। ऐसे सालों क्या, और कभी कभी बहुत ज्यादा मामला नजदीकी का हुआ तो पति पत्नी बन के आते हैं और देखा और आग छिड़ गई। ये 22 वर्ष
आंख उठाकर नहीं देखा, सीधा ट्रांसफर। कहां पर? दूर 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 तक ना दिखे, दूसरा महल ही कर दिया उसका, अंजना का। अंजना तरस रही है एक नजर के लिए, नसीब नहीं है। यह ऐसा कैसे हो गया? अब समझते, तीव्र कषाय का फल उपेक्षा की ना जिनेंद्र भगवान की, उसकी उपेक्षा हो गई। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, एज यू सो शैल यू रीप। अब हर एक कषाय में घटित करना, 9 कषाय में आते हैं। एक शब्द है यहां पर, अक्षर है च, अच्छा इसमें नहीं है। कषाय उदयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, नहीं ये च नहीं है, वो तो चारित्र का ही है। ये सूत्र बराबर पढ़ा ना मैंने कि कुछ कम ज्यादा है वहां पर? ठीक है। कषाय उदयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। टीकाकार ने और खोला है थोड़ा, ये कह रहे क्रोध मान माया लोभी नहीं लगाना। अब हस्य रति रति शोक भय जुगुप्सा करोगे, 3 वेद करोगे, वैसा ही आश्रय होगा। थोड़ा सैंपल के लिए अपन देखे, हस्य, किसी की तरफ देखकर हंसना, अच्छी क्रियाओं को देखकर भी। बैकवर्ड कहते हैं ना, अरे ये कौन सी जमाने की बात कर रहे हैं? जो जिनागम सम्मत बात है उसको वर्तमान काल के कसौटी पर कस के ये कहना, ये कौन से काल की बात कर रहे हैं? जब हमको पता है पंचम काल तक, अंत तक चतुर्संग बना रहेगा, चतुर्वर्ण बना रहेगा ना, मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका। अगर पानी छानना आदि ये कैसे कैसे होगा अभी? और इतना ही नहीं, ये खेद रूप भी हो सकता था भाव, आज भी संभव हो सके कर सकते हैं हम। बस हमारी थोड़ी इच्छाओं की बलि देनी पड़ेगी, आहुति चढ़ानी पड़ेगी। हमारी इच्छा ही आड़ आती है, कुछ समझ में आता है। करने के लिए किसने हाथ नहीं बांधे हैं। ओके, क्या कह रहा था मैं मूल में? हंसी उड़ाना। हंस्य कषाय करी आपने, वैसे ही आश्रय होगा। यू विल बी लाफ्ड एट नाउ, यू आर लाफिंग एट नाउ, यू विल बी लाफ्ड एट। समझ में आता है? तुम हंसी के विषय हो जाओगे। ये तो आश्रय किया है, कषाय की है, वैसे ही आश्रय होगा तुम्हारा। हस्य रति, ये रति क्यों होती होगी? दूसरों की नजर में छाने का भाव। यह आचरण की चर्चा है, मेरी अपनी कुछ मौलिक चर्चा नहीं है। ये दूसरों की नजर में छाने का भाव मतलब आकर्षण का केंद्र बिंदु स्वयं बने रहे, ऐसा भाव बनना। सीधी शब्दों में लोग मेरी तरफ देखें, आकर्षण का विषय शरीर को लेकर बनाना, शरीर को आकर्षण का साधन बनाना। फिर वैसा ही थोड़ा सा अटपटा ड्रेसिंग, अटपटा वेशभूषा, केशभूषा, कुछ हटकर, उसके बिना ध्यान आकर्षित कैसे करेंगे? रति रति, समझ रहे हैं ना? तथास्तु। आप नहीं समझते अभी अपने कितने बड़े संकट को आमंत्रण दिया है। क्यों? पूछो उस नारी को, पूछो उस विधवा को, पूछो उस लड़की को जो रास्ते से गुजर रही है, और कितने जन सबके बीच में गुजर रही है, और 8-10 जन इस तरफ से, 8-10 जन उस तरफ से उसको घूर घूर के देख रहे हैं। वो जान हथेली पर लेकर निकल रही है, और पूरा जीवन भी ऐसे निकल सकता है, होता है। अभी लड़की का तो क्या कहूं, लेकिन वैधव्य आए किसी के जीवन में, कैसा जीवन कटता होगा उसका, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये क्यों हुआ ऐसा? हमने स्वयं को आकर्षण का विषय बनाया, वैसा ही फल रहा है ये अभी। द्रौपदी का आपको ख्याल में आ रहा होगा, द्रौपदी ने इतना ही तो भाव किया, अर्रिका की पर्याय में अर्रिका बनी थी। क्या भाव किया? जंगल में 5-6 जन मिलके एक नारी को छेड़छाड़ कर रहे थे। अर्रिका, भाव बिगड़ा, ऐसा हुआ इसका तो अच्छा है, 5-5, 6-6 जन चाह रहे हैं, ठीक है। पंचभर्तारी, कुछ नहीं होकर भी पंचभर्तारी पने का आरोप भुगतना पड़ा जीवन भर। ये किसका खोल रहा हूं मैं अर्थ? रति। हमारी घड़ी कुछ अटपटी हो, क्या 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 हुआ? नहीं, क्या हो गया? कुछ बात हुई क्या? गलत बोला क्या कुछ? रति नो कषाय, रति नो कषाय ना, हस्य रति।
रति मतलब लाइकिंग, सब जन मुझे चाहे, सब जन मेरी तरफ देखे, ऐसा लिखा है। मैं पढ़ के दिखाऊं आप चाहो तो, ये तो आप तो भरोसा कर लो। ऐसा कुछ भी पहनना ओढ़ना जो आकर्षण का विषय बने, ये बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। दुर्जन, हम जिनको आकर्षित करना चाहते हैं वे कोई सज्जन के दायरे में नहीं आते। चमड़ी को देखकर जो आकर्षित होते हैं वे सज्जन होते भी नहीं हैं। जो आत्मिक गुणों को देखकर आकर्षित होते हैं वे सज्जन होते हैं। उसके जरिए आकर्षित करने का प्रयास करो। और समझो, ये बाहरी रूप रंग से, अनुकूलताओं से, किसी भी माध्यम से आप सज्जन का दिल ना जीत सकोगे। सज्जन का दिल जीतने के लिए आपको अंतरंग गुण चाहिए। जो जोहरी हो, सुनार हो, वही सोने की परख कर सकता है। समझते हैं? बाकी चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। पकड़ रहे आप? सुनार है, उसके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ सूट बूट सब पहनकर, वो जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसी को देखता है। वो जिसका कपड़े का बिजनेस है कपड़े को ही देखता है। बोलिए मेरी बात को। जो ज्ञानी है वो दूसरे में छिपे ज्ञान को ही देखता है। प्रैक्टिकल है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं इसको। रति अरति, अरति का आश्रय कैसे होता है? किसी के बीच में मैत्री हो, दोस्ती हो, उनका जुड़ान टूट जाए ऐसा भाव, विघटित हो जाए, ये सब अरति पैदा कराने का भाव। अथवा आपस में एक दूसरों के प्रति वैमनस्य से बैर हो, ऐसे किसी को कुछ कहना, बात सत्य भी हो। एक बात समझ लेना, बात असत्य होने की कोई बात नहीं है इसमें। सत्य जैसा हमने सुना वैसा ही बोला, आगे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, आपको अरति का आश्रय होगा। क्यों? आप साधन बने ना अरति बनने के लिए, आप साधन बने। आपने क्यों बोला? आप अवेयरनेस थोड़ी है, आपने उसको अवेयर नहीं कराया है। क्योंकि इसको क्या अवेयर कराना था? क्षणिक पर्याय है वो। हम माध्यम नहीं बनेंगे, ठीक है? तुम तुम्हारा समझ लो, हम कोई मैसेंजर नहीं है। वो विल नॉट पास द मैसेज। ओके? अरति का आश्रय कैसे होता है? किसी का अच्छा चल रहा हो, उसके बीच में विघटन लाने का प्रयास। रति अरति शोक, किसी को शोक मग्न देखकर, शोक की अवस्था में देखकर हम खुशियां मनाएं। अच्छा हो गया, पाप का घड़ा फूट रहा है अभी उनका, और तेरा भर रहा है ना, उनका तो अच्छा हो। देखो, ये हमारे जीवन के स्तर पर इसका बदलाव होना चाहिए, ठीक है? इसको ऐसा नहीं लेना कि इसमें ऐसा खोला आचार्य ने। इसमें एकदम आत्मिक स्पर्श होना चाहिए। इसमें थर्ड पर्सन के बारे में कम से कम बात करेंगे, और थर्ड पर्सन के बारे में यदि बात करनी ही हो तो थर्ड पर्सन ये है ना, एक उन्हीं की बात करो, उन्हीं की सुनो। उत्कृष्ट की बात करेंगे तो सब में निखर आएगा। उनकी सामान्य की बात करके क्या होगा? और बहुत किसी के प्रति कुछ लगे तो हमने उनको बोल दिया भैया आप में कुछ कमी है, ये उस कमी का सुधार कर सकते हैं आप। तो ये वात्सल्य में भी आ सकता है, लेकिन पीठ पीछे फिर यहां वहां कहना, इसमें कोई सेंस नहीं है। हास्य, रति अरति शोक, किसी को शोक मग्न देखकर अपन खुशियां मनाना अच्छा नहीं है। शोक। आगे भय, किसी को डराना, अप्रैल फूल का भी बहाना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रूप से डराना, दरवाजे के पीछे छिपकर, अपन के टाइम पास के लिए। आप नहीं समझते, आपका टाइम पास किसी की जान ले सकता है। ऐसा कभी होता है क्या? ये तो मजाक की बातें हैं। अभी आपको पता नहीं, आप कम उम्र से गुजर रहे हैं। मुझे प्रत्यक्ष ख्याल में आता है कि कैसी हालतें बदलती है, कैसी परिस्थितियां बदलती है, उत्तर कैसी प्रतिकूलता आती है। हम दूसरों पर हंसते थे, आज ये दशा से हम गुजर रहे हैं। समझते हैं? तो कहां तक आए? भय, किसी को भयभीत नहीं करना, बल्कि अभय दान देने की बात अभी आ रही थी सातवेदने के आश्रम में। भय। आगे जुगुप्सा,
ग्लानि में किसी का शरीर हो, कुछ संयोग वैसे हो, उसको देखकर ग्लानि नहीं करना, उसकी बदनामी नहीं करना। हमने अपने आंखों से देखा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। परिस्थिति इतनी ऐसे ऐसी बिगड़ती है, कुछ कह नहीं सकते। बुढ़ापा हालत ऐसी है, लैट्रिन बाथरूम हुए पता ही नहीं चले, पता ही नहीं चले। मैंने एक बात कही होगी, आपको याद होगा कि बहू ये विचार करती है, पिताजी ने ऐसा कर दिया। अब उनकी उम्र हो गई थी, मान लो, पिताजी आकर पिताजी को डांटते हैं अपने बच्चों के सामने, बाथरूम यहाँ के यहाँ था, आप चल नहीं सकते। और वो जैसे बुढ़ापे की तरफ ढलता है, उसको अपनी भूलें समझ में आती है। ये बहुत दुर्दैव है। स्वयं बाप हुए बिना अपने बाप की महिमा नहीं आती, स्वयं माँ हुए बिना अपने माँ की महिमा नहीं आती, स्वयं सास हुए बिना अपने सास की महिमा नहीं आती। जिसकी ना फटी हो बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। नहीं समझे? जिसकी ना फटी हो एड़ी, एड़ी समझते हो, क्रैक्स, वो क्या जाने पीर पराई। नहीं समझा अभी भी। एक आदमी था, जा रहा था, एक क्यों ऐसे क्यों चल रहे, ढंग से नहीं चलना था, ये सब एड़ी फट गई है ठंड के कारण, अभी देख लेना एक एक को। हमको उल्लू बनाता है। एड़ी यहां फटी है पीछे, और चलना नीचे है, पैर नीचे, जहां पर पैर रखा जाता है वहां पर कुछ नहीं हुआ है, एड़ी पीछे पीछे फटती है, देख लेना। जहां पर पैर रखना है वहां पर तो कुछ नहीं हुआ, कुछ का कुछ बोलता रहता है। वो तब तक उसका भ्रम बना रहता है जब तक उसका ना हुआ हो। अब उसको हो जाए तो उसको पता चलता है वास्तव में हुआ एक जगह है, तकलीफ दूसरी जगह होती है। ये देखने से विश्वास नहीं पड़ता। एक क्यों बोला, जुगुप्सा, और कुछ बोल रहा था। हाँ, वो अवस्था तक पहुंचने में, देखो उस अवस्था में पहुंचते ही हमारे एकदम ऐसा लगता है हमने कितना पाप किया, कितनी अभिनय की। ये जोश का काल होता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, उल्टा होता पहले बुढ़ापा होकर फिर जवानी होती, और उल्टा होता जाति स्मरण यहां पर होता, अवधि ज्ञान यहां पर होता, तो नरक की यादें कर करके सम्यक्तों को प्राप्त होता। वो तो उल्टा है, यहां की वहां याद आती है, लेकिन वहां कर कुछ नहीं सकता। यहां कर सकते, वहां की थोड़ी भी याद आ जाए, कह रहे ऐसा होता है, नरक आदि गति होती है, तो काम ही हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। समझ में आता है? अनुकूलता भोगने के बाद प्रतिकूलता उस स्तर में मिल जाती है, एकदम हेल्पलेस हो जाता है आदमी। समझ में आता है? फिर कैसे पकड़ के लाएंगे, सुनाई नहीं दे रहा है, खड़े नहीं होता बन रहा है, अब कैसे जिनवानी सुनेगा, क्या करेगा? यह प्रतिकूलता भोगता अच्छे से, समझ जाता यही सार है, और उसमें से अनुकूलता होती तो फिर करता तो करता। ठीक है? और कर्म प्रकृतियां कैसी है देखो, अपनी जुगुप्सा की ना, उनकी ससुर की जुगुप्सा करी। आपको भी इसलिए कह रहा हूं, आपके सामने पापा मम्मी कभी करे ट्रीट, इल ट्रीट करे, वो स्टूडेंट अलाउ देम। अपने विदाई की बेला कथा पढ़ी है ना, पढ़ी है वो? नहीं पढ़ी। वो बच्चों को कहते थे मम्मी पापा उसके, जाओ दादाजी को देखे आओ। ये दादाजी को एक बंद कोठरी में रखे जैसा था, अंधेरी, एक कमरा छोटा सा था, कौन से कोने में होगा, हवा ना आती है ना उजाला आता है, ऐसी जगह एक हाथ कैदी को रखते हो ऐसा, कि एकदम थर्ड क्लास रूम के बुढ़ों को दे दो, जो यूजलेस है, टोटल यूजलेस। समझ में आता है? दर्शनीय स्थल पर इनको मत लाओ, मेहमानों के सामने ना आए। तो जाओ भोजन दे के आओ दादाजी को। तो भोजन किस में देते थे? मिट्टी के सकोरों में। आपने नहीं पढ़ी है पुस्तक? पढ़ना चाहिए अभी। तो उसने पूछा एक दिन, पापा जी ऐसा क्यों, दादाजी को इसमें क्यों देते? अपन तो बढ़िया बढ़िया, तो समझता नहीं, तू देखे आओ बस। ठीक है। एक दिन जाकर देखा, उस बच्चे के कमरे में सब सकोरे उन्होंने खाए वाले सब इकट्ठा करके रखे थे। बोले ये क्या? आपके लिए। मतलब ये और आगे मैं तो खरीदना भी नहीं पड़े मुझे, यही काम मैं ले लूंगा आपके लिए। इस हाथ दे, इस हाथ ले, इसी भाव में होगा काम, इसी भाव में।
यदि बुढ़े हो जाओगे तो इसी भव में। वास्तव में स्थितियां ये है, और मैंने मेरे आंखों के सामने देखा, इतनी परिस्थितियां बनी, फिर इतना वो टॉर्चर करते हैं, मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं सास ससुर को। ऐसा नहीं उठ सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप, यहां हाथ लगाए, फर्नीचर महंगा है, सोफा महंगा है इनका, मंजन का यहां थोड़ा हाथ लगा, पेंट महंगे हैं पेंट इनके, और थोड़ा हाथ लगा, इनको इतना माथा खाना। अब समझते नहीं कितने मेहनत से होता है, ये होता है। ये तो सौभाग्य उसको सुनाई कुछ नहीं देता है, सुनता तो कितना तकलीफ होता। अब देखो तथास्तु क्या हुआ, ये दादाजी गुजर गए आज। अब हुआ क्या, घर में एक नया बच्चा जन्मा है। कौन है ये? यही वो जीव यहां पर जन्मा है। अभी टट्टी पेशाब करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब उसको साफ करोगे कि नहीं करोगे, हंसते हंसते करोगे कि नहीं करोगे, दिन में 20 दफे भी करोगे कि नहीं करोगे। ये वही जीव है, आप समझ रहे हैं? वो यहां पर हंसते हंसते कर रहे हैं, और वो यहां पर कोई पुण्य नहीं बन रहा है आपका, वहां पर पुण्य बनना था। पकड़ रहे आप? जुगुप्सा, अपने में कोई साधर्मी हो, मुनितन मलिन देखने घिनावे। किसी में भी किसी भी प्रकार की कुछ भी विकृतियां हो सकती है, कुछ कुछ विकृतियां आजीवन होती है, कुछ तात्कालिक भी होती है। हम इश्यू नहीं बनाए उसका, ठीक है? उसको फील डाउन नहीं होना चाहिए। उसको यदि डिप्रेशन का मरीज हो जाए उसको लेकर, तो वो सम्यक्तों से वंचित हो सकता है, ठीक है? कितना पाप बांध सकता है जी। कहां तक आए? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, कितने हुए? 6। पुरुष वेद, पुरुष वेद का आश्रय कैसे होता है? सबके कारण गिनाया आचार्यों ने। क्रोध मान मायालोभ की मंदता, इससे पुरुष वेद का आश्रय होता है। उदार चित्त होना, शो मेकअप करने का भाव नहीं होना। स्पष्ट में पढ़ के दिखाओ आपको। आभरण आदि के प्रति आदर न होना, स्नान आभरण आदि ऐसा लिखा है, कुछ भी आदर नहीं होना उसके प्रति। मतलब शरीर को डेकोरेटिव बनाने का कुछ भी भाव न हो, पुरुष वेद बंधेगा। आप समझ रहे? स्त्री पर्याय कितनी अबला पर्याय है। तो सोचता ही रह जाता हूं, बहुत तकलीफ है। देखो, बहुत पैसा कमा लिया पुरुष तो फिर भी रिटायर हो सकता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। 2-5 दिन लीव करे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन महिला का क्या होगा? अच्छा, अभी जॉब करने के लिए जाती है तो दुगुनी कैसे पिस जाएगी है। जॉब करके आना है और घर का तो देख कर जाना ही है। थोड़ा फ्रीडम के नाम पर भी बाहर निकलते हैं। देखो, समझो बात को, बाहर भी निकलते थोड़ा फ्रीडम चाहिए। सो वहां पर भी किसी की गुलामी करनी है ना। अब समझ में, और कौन? मुसलमान भी हो सकता है, किसी की भी गुलामी हो सकती है। फिर यहाँ की भी जिम्मेदारी दोनों तरफ से पीसेगी। फिर परेशान तो थकेगी कि नहीं थकेगी। और फिर जो जिम्मेदारियां हैं बच्चों के प्रति और सास ससुर के प्रति, वो तो निभानी ही निभानी है, करना ही है वो तो। कहां तक आए? तो हम ऐसा भाव नहीं करेंगे जिससे हमको स्त्री पर्याय मिलेगी। ऐसा नहीं समझना स्त्रियों की चर्चा है। हमको भी शो का थोड़ा भाव होगा। अभी होता नहीं, किसी को क्रीम लगाए, कुछ लगाए तो समझ लेना स्त्री पर्याय बनती है। ये पुरुष वेद के कारण हुए, स्त्री के भी चालू किए हैं वैसे अपन ने। क्रोध मान मायालोभ की अति। देखो, नो कषय की चर्चा चल रही है और क्रोध मान मायालोभ की चर्चा कर रहा हूं मैं बीच में। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं, एक परिणाम करने से कोई एक ही कर्म नहीं बनता, हर प्रकार के कर्म बनेंगे वहां पर। दर्शन मोह भी बन सकता है साथ साथ, यदि मिथ्या दृष्टि होगा तो। और अघाती की भी बंधी रही है, पाप प्रकृतियां सब चल रहा है पूरा। नपुंसक वेद कैसे बनता है? भोगना है पूरा, फल कुछ नहीं चाहिए उसका, जिम्मेदारी से निर्भरपन चाहिए। समझे? मैथुन सेवन करना है, अभी बच्चे नहीं पैदा करने हैं, उसको
साइंटिफिक वर्ड्स में आज के कहते हैं फैमिली प्लानिंग, बच्चे पैदा नहीं करना, और वे उसको समझते हैं एंजॉय करो। अभी रहस्य नहीं समझते भी इस बात का कि कोई किसान ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो बीज बोए और फसल को न चाहे। है कोई बीज बोए और फसल न चाहे? और ये हीन भाव जिसका होता है क्या कि हमको भोगना तो है, बच्चे कौन पैदा करे और कौन संभाले आज के टाइम में उसको। और मुझे बताऊंगा और भी मैं उसको आशाधर जी वगैरह विद्वानों ने तो धिक मैथुनम, आपको ज्ञान में है किसी के? मैंने बोला था ये ऐसे मैथुन को धिक मैथुनम, धिक्कार हो ऐसे मैथुन पर। ताकत नहीं है तुमको पालने संभालने की। देखो आदिनाथ ने 100 पैदा किए, कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान भी आज 10 बच्चे पैदा करे, आपत्ति बिल्कुल नहीं है, हंसी की बात नहीं है बिल्कुल। सुनो, ये तो उनकी छाती चौड़ी की निशानी है ये कि वे बर्दाश्त करने के समर्थ है। और गरीब परिस्थिति रहती है, 10-10 जनों को पालते पोसते हैं ये। मैंने आपको बोला था ना एक बार, एबॉर्शन केसेस में जैनियों का 3रा नंबर है। और जानते हो इन पहले 3 में मुसलमानों का कोई नंबर नहीं है। मुसलमानों की तरफ कोई केस नहीं बनेगा ऐसा। ये पाप परिणाम वाले सब यही लोग हैं कि पैसा है, इनको ऐश करना है, चैन करना है, बच्चों के पास कौन ध्यान देवे। और संस्कार देना और बड़ी चीज कि नौकर चाकर रखकर खिलाने पिलाने की व्यवस्था हो सकती है, संस्कार किसी के बस की बात नहीं है। देखो ये मार्ग को समझना पड़ेगा आपको। गांधी जी ने तब भी एक बात कही थी, हजारों जन आज आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए लड़ मर सकते हैं। मुश्किल है एक आध भी आए। अभी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूं ना विनोबा भावे की, उसमें मुश्किल है एक आध आवे और जेल में मेरे साथ साथ उपवास करे। और आप जानते नहीं हो ये आर्मी वार्मी से तो काम निकला ही नहीं है कुछ। जितनी आजादी हुई है ना, मिली है, उसका आधार पूरा फास्ट उनका सेट था। गांधी जी पहला कदम जेल में रखा, मेरा अनशन हो जाएगा। अपने अनुयायियों को पहले बुलाते थे, जेल में जाना पड़ सकता है आपको 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 मुझे, पहला कदम अपने उसमें होगा, अपन फास्ट चालू करेंगे। समझ में आता है? बाकी आर्मी वार्मी कुछ मतलब नहीं है उसका। यहां पर पैसा नहीं चाहिए, इसलिए गांधी जी ने एक स्लोगन रखा था, पैसा नहीं, पैसे को ठोकर मारने वाला चाहिए। पैसे को लात, पैसा क्या क्या काम है यहाँ पर? कितना कठिन है ऐसे देश सेवा। कैसी देश सेवा? 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास कितने कर सकता है? और गांधी जी की ही डेयरिंग थी ये। 21 दिन का फास्ट, सबसे पहली बार 21 डेज, पानी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लेंगे। ये देश प्रेम है उनका। आप समझते हैं? क्योंकि गोलियां चलना और गोलियां झेलना वो 1 सेकंड का काम है। मैंने एक दिन बात कही थी, आपको याद होगा यहां पर। धर्म के लिए क्या कर सकते हैं आप? हम लड़ मर सकते धर्म के लिए। हमको मरने वाले विद्वान नहीं चाहिए, जिंदा रहकर प्रभावना करने वाला है कोई विद्वान? मैंने पूछा था, याद आता है? किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। टोडरमल जी के जीवन चरित्र को देखकर हम भी धर्म के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे। तुम कैसी बात करते हो? इसमें कोई अकल लगती है क्या? और टोडरमल जी को जाकर पूछो कि उन्होंने मरने के लिए जीवन, अरे उनका तो आ गया बरबस। क्या भावना बहाई जाती है क्या ऐसे? मैं मर जाऊंगा। और मरना, तुम इसको क्या लगता है 1 मिनट में गोली झेल लेंगे? समझते हैं? और जीवन भर प्रभावना का स्रोत बनना, कितने उपसर्ग आ रहे हैं, परिचय आ रहे हैं, और जिंदा बने रहना। कैसे भी प्रकार के उपसर्ग आ सकते हैं। गवर्नमेंट मना करे समाधि के लिए, जेल में डाल दे लिया। सदा सुखदास जी ने जेल में जाने का प्रसंग आया, फिर भी अनछने पानी को नहीं छूता। अभी जी कर दिखाओ, प्रभावना करके दिखाओ, और ये सर्वोत्कृष्ट प्रभावना हो सकती है तुम्हारी। गोलियां झेलने का क्या तात्पर्य रहा? और वो तो जिन पर झेली गई है वो हीरो हुए हैं, वो झेलने के कारण नहीं हुए हैं। गांधी जी भी क्या उसके कारण हीरो हुए क्या? बल्कि जो हीरो होते हैं उन पर चलती है।
क्योंकि उन पर दूसरा कुछ ही काम नहीं कर रहा था। गांधी जी को कोई नहीं झुका सका, इसलिए वो कशाय काम कर गए उसकी। आप समझते हैं, दूसरा कोई झुका सकता तो काहे के लिए गोलियां चलती? फिर पकड़ रहे सब प्रभावना। पूरा गीता का प्रवचन अब जानते हैं, उनका तो स्पष्ट एक कहना था कि महाभारत पूरी गीता ये युद्ध भूमि में बोली गई है, तो जेल में बैठकर उसकी टीका क्यों नहीं हो सकती? जेल में टीकाएं चालू हो गई, जेल में प्रवचन चालू हो गए, ऑफर आ गई, और पूरे 18 भागों के प्रवचन जितने भी छपे हैं ना विनोबा भावे गांधी जी के, सबके सब जेल में हुए वाले, और जीवन बदल गया था एक एक जेलर्स का। नहीं, सच्ची बात है, इसमें दम लगती है, पूरी दम लगती है इसमें, सब कुछ करके, और वहां पर भी आपने अपनी मेहनत करना, सब करना, स्वाधीनता स्वतंत्रता बनाए रखना, वो प्रभावना का अंग है। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? ऐसे नपुंसक की चर्चा है क्या कि 10 बच्चे हुए गए, ये हंसी का विषय नहीं था, वो तो प्रतीक ही है। ये छिप कर पाप नहीं है, ये छिपकर पाप है अपना, समझ में आता है? इसलिए जिनको ब्रह्मचर्य लेना है, नियम क्या है मालूम? ऑपरेट नहीं कराना है उनको। पति पत्नी कुछ भी ऑपरेट नहीं कराएंगे तो ब्रह्मचर्य होता है। नहीं तो ब्रह्मचर्य का क्या मतलब? दुनिया परखेगी। आप समझ में आता है? नहीं तो ऑपरेट करा लिया दोनों ने, अभी दुनिया को कैसे पता चलेगा तुमने ब्रह्मचर्य से रह रहे कि नहीं रह रहे? या और क्या बातें कही? बैल होता है ना, उसको एक्टिव बनाए रहने के लिए, और भी पशुओं में समझना, उसमें एक्टिवनेस आने के लिए उसका लिंग का छेदन वगैरह करते हैं, नपुंसक बनाते हैं उसका। नहीं सुना आप लोगों ने? यह कारणों में गिनाया कि नपुंसक वेद बनता है इससे। समझ में आता है? क्यों? वहां पर उसका झुकाव होगा उस विषय में, तो हमारा काम कम करेगा, ऐसा भाव था, तो अपने लिंग का छेदन किया उसके। करते हैं तो फिर वो नेचुरली फिर वो पूरी ताकत यहां पर लगा देता है। आप जानते हैं नपुंसकों में बहुत ताकत होती है, वैसे नहीं सुना आप लोगों ने कभी? थोड़े विक्षिप्त मनस्थिति वाले होते हैं ये, लेकिन इनकी बहुत ताकत होती है शरीर में। ये कितना बोझा उठा सकते और कितनी मेहनत कर सकते आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी ताकत दूसरी जगह कहीं लगती नहीं है, तो बाहर जगह लगती है। तो इस किसी भी उद्देश्य से ऐसा कराना, ये कुत्ते विशिष्ट जाति के होते हैं, आप जानते हैं? उनकी पूंछ वगैरह हटा देते हैं, ये तो जानते ही होंगे सब, नहीं जानते आप? ये एक स्पीसीज बोलो, डॉबरमैन, वो स्पीसीज डेवलप कर देते हैं ऐसी कि पूंछ हिलाएगा तो उसका उपयोग उसी में दौड़ेगा। समझ में आता है? अब उसकी पूंछ ही नहीं, हिलाएगा क्या? आगे नहीं, मक्खी नहीं हटा सकता। उसका पूरा कंसंट्रेशन कहां पर? चोर पर। समझ में आता है? तो वो अभी नपुंसक वेद में नहीं लेना, लेकिन मैं तो एक बता रहा हूं, ऑर्गन में शिथिल करके फिर यहां पर कंसंट्रेट कराने की पद्धति होती है। ऐसा कुछ भी कराना है नपुंसक वेद का आश्रय होता है, ठीक है? और नपुंसक ठेठ बनना नारकी, भाव होगा बहुत भोगने का। नपुंसक वेद समझते ना, स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव, मिलेगा कुछ नहीं, तड़पते रहना। क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तड़पते रहना। और यदि यहां पर ब्रह्मचर्य पालोगे मिलेगा सब कुछ, और बिल्कुल नहीं तड़पेंगे। देव आदि है ना, लाखों देवांगनाएं हैं, सब वैभव है, वहां पर भी बिल्कुल रुचता नहीं है उनको। समझ में आता है? रुचता नहीं है, इसका प्रमाण ये है, कोई काय को स्पर्श भी करते हैं क्या? ऊपर के देव छूते होंगे शरीर को कभी एक दूसरों के? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। और ऊपर देखो तो देवियां है लाखों, देखते तक नहीं, जीवन भर नहीं देखते उनकी तरफ। कहां पर आया? बोलो कहां पर आया? तत्वार सूत्र का 4वां अध्याय, बोलो। हाँ बोलो सूत्र। हाँ, काय प्रविचारा के बात का बोलो ना, परे अप्रविचार तो और ऊपर चले गए, बीच के बोलो। हाँ, वो और चलो आगे का सूत्र बोलो। आगे शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा।
कुछ कुछ देव तो ऊपर क्या ऐसे मन में विकल्प आया, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होता, ना देखते ना बोलते, समझ में आता, और तृप्त बने रहते, कोई तकलीफ उनको नहीं होती। और भवंत्रिकों का तो और खराब हालत है। क्यों? भोग होता है लेकिन इन वेन, सार्थक तो होती नहीं, वे भी भट्टी में तड़पते रहते हैं। ये क्यों कहा मैंने? सब नपुंसक वेद, और इसलिए देव में नपुंसक वेद वैसे होता नहीं, और पुरुष और स्त्री वेद नारकियों में नहीं होता है। ठीक है, यहां पर लिया जिसको परस्त्री सेवन का भाव होता है उसका स्त्री वेद बनता है, जो स्वस्त्री में संतुष्ट रहता है उसको पुरुष वेद बनता है। ये भी कारण दिए। ये सब ब्रह्मचर्य से जो रहता है उसके यथार्थ पुरुष वेद का बंध होता है। समझ में? तो पुरुष वेद मतलब या तो देवगति में जाना उसको, या तो मनुष्य बनेगा। तो यहाँ वैसे तो होने को तिर्यंश में भी है, तिर्यंश में भी तीनों वेद होते हैं मनुष्यवत। ये सूत्र अपना पूरा हुआ। आगे का सूत्र देखते हैं। ये किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते, बोलिए। हाँ, 13 सूत्र चलेगा। किसी को कोई प्रश्न है? 2-3 मिनट अपने पास अपन लेते हैं इसको। अभी का सूत्र क्या देखा हमने? बोलो। अक्षर कषाय करने से चारित्र मोह का आश्रय होता है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है वैसे, अभी एक सूत्र पढ़ो फिर प्रश्न पूछता हूं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सूत्र पढ़ा मैंने। केवली 1, श्रुत 2, संग 3, धर्म 4, देव 5, अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। उनके प्रति अवर्णवाद करना। केवली के प्रति देव, श्रुत शास्त्र, संग गुरु धर्म, और देव गति वाले देव। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर केवली लिख दिया, क्योंकि देव गति वाले देव है वे आगे। 5 के प्रति जो अवर्णवाद करेगा, देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, देव गति के देव, उनको दर्शन मोह का आश्रय होगा। ये सूत्र चल रहा है। आगे 13वें सूत्र पर अब मेरा एक प्रश्न है वैसे, कोई ज्ञानी की विराधना करे, बंद कर दो प्रवचन, उसको कौन से कर्म का आश्रय होगा? सोचना पड़ेगा आपको। ज्ञानावरण का होगा क्या? जरूर होगा। ज्ञान में अंतर डाली सीधी। दर्शनावरण होगा जरूर। दर्शन मोह होगा, वो तो होगा ही। चारित्र मोह होगा, जरूर होगा। टोडरमल जी ने चारित्र मोह के अंतर्गत लिख लिया। बोलो, कोई महंत पुरुष बीच में आए, उनको भी नहीं देखता, उनको मारता है, उनको हटाता है, और ना बस चले तो स्वयं आत्महत्या करके मर जाता है। क्रोध मान माया लोग चारों में लिया, कोई महंत पुरुष समझना है, उनकी भी नहीं मानता, कषाय करता है उनको। मतलब दर्शन मोह का भी आश्रय चल रहा है, चारित्र का भी चल रहा है, दोनों। ज्ञानावरण दर्शनावरण में देख लिया। अंतराय बंधेगा, बिल्कुल बंधेगा, और अघाती की सभी पाप प्रकृतियां बंध रही है एट ए टाइम। समझ में आता है? अब देखिए, यहां पर देव पद क्यों लिखा उसकी थोड़ी सी चर्चा करते आगे। देव शास्त्र गुरु का वर्णवाद, धर्म का वर्णवाद, ये तो समझ में आता है दर्शन मोह का आश्रय। देव गति के देव का क्या काम यहां पर? ये मैंने कुछ लॉजिक लगाया है, मैंने बहुत टीकाएं देखी श्वेतांबर की, तक कोई खुलासा नहीं मिला मुझे इसमें। उम्मीद थी कुछ मिले। अब मुझे क्या भाव आया है मैं बताता हूं आपको। देवों के प्रति अवर्णवाद का, दर्शन मोह का क्या काम उसका? देव शास्त्र गुरु तो इसीलिए ठीक है क्योंकि उत्कृष्ट जीव है, उनके प्रति लांछन लगाना, ये पूरे मोक्ष मार्ग पर चौकड़ी लग गई तुम्हारे। आप समझते? देखो, छोटा मोटा कोई पाप किया, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, आपको ख्याल में होगा, कोई आत्महत्या करके ऊपर से डुबकी लगा के मरे, बड़ा पाप नहीं है। धर्म के नाम पर मुझे गति मिलेगी नाम कर डुबकी लगाए गए काम से, उसका सुलझना मुश्किल है। ख्याल में आता है? भूमि समाधि, जल समाधि जितनी भी है ना, धर्म के नाम पर करेगा तो मति सुधरने में बहुत टाइम लगेगा उसके, क्योंकि उसमें धर्म पने की मान्यता है। जाने कब में उतरेगा वो भूत उसका। ये पिंड तो अभी छोड़ सकता है इस भाव का, आत्महत्या करा, नया पर्य में तन्मय हो गया वहां पर, ओके। फिर वहां पर क्या आत्महत्या करेगा? देवनारकी में भी गया होगा, क्या कोई सोर्स ही नहीं वहां पर करने का, छटपटाएगा। मेरा यह प्रश्न है
कि यहां पर देव गति को क्यों लिया। तो देखिए आचार्यों की कैसी पकड़ है कि देव, गुरु, धर्म और शास्त्र ये तो परम पदार्थ है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। तो आधारभूत को ही निंदा करना, अवर्णवाद मतलब कुछ भी विपरीत बोलना, अयथार्थ रूप से प्रतिपादन करना उनके प्रति, ठीक है। और दर्शन मोह मतलब सभी कर्मों का राजा। देव को इसलिए लिया देव गति के, देखो देव के प्रति भी आप गड़बड़ बोलोगे कुछ भी भयंकर असर होगा। है ये क्या बात बोल दी इन्होंने। हां क्यों, क्योंकि देव भी कोई साधारण पद है क्या। पुण्य में उत्कृष्ट, धर्म आदि के फल में, अधूरे धर्म आदि के फल में, अधूरा धर्म समझते हो ना, किसी ने मुनि धर्म पाला, गए देवगति में, देवगति को भोगता है। और आपने उसमें अवर्णवाद करोगे, क्या अवर्णवाद करोगे आप, देव ऐसे दुखी है, देव वैसे दुखी है, तो भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि सम्यक दृष्टि का जितना भी अनंत काल बचा है संसार में, अनंत काल बच सकता है ना संसार में सम्यक दृष्टि का। अरे बोलो ना, अर्धपुद्गल परिवर्तन अनंत काल है कि नहीं। वो अनंत काल कैसे पूरा करेगा, वो कैसे कर सकता है। देवगति में तरस में आएगा तो देवगति में है, फिर मनुष्य में है, देव में है, मनुष्य में, देव में, मनुष्य में। और तुमने देव को लांछन लगा दिया और उनको दुखी सिद्ध किया देव को। हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही कह रहे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। तो लौकिक रूप से विचार किया जाए तो देव सुखी ही होते हैं, कुछ भी नहीं बोलना। कुछ सुखी मतलब अमृत भोजी है, खाने पीने की आवश्यकता नहीं, भोगों की आवश्यकता नहीं, कपड़े आभूषण की आवश्यकता नहीं, रोटी कपड़ा मकान बात नहीं करना, कुछ A1 ऐसी व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है उनका। और उनके बारे में अवर्णवाद करोगे तो पुण्य उपादेय है, इस बात पर चौकड़ी लग जाएगी ना, फिर समझ में आते हैं। तो इसीलिए पुण्य उपादेय है एक पक्ष है ना अपना जनागम का, पुण्य उपादेय है, ये पक्ष कैसे समझाएंगे फिर हम एक देश रूप से। तो यह समझाने के लिए देवगति को सुखरूप बताना पड़ेगा। तुमने दुखरूप कैसे बताया, क्यों, क्योंकि श्वेतंबर भाई देवों को शराब सेवी, मनुष्यनि सेवी, मांस सेवी बताते हैं। किन्नर किम पुरुष का अर्थ अपन ने किया था, किसी को याद होगा। किन्नर किम पुरुष है ना, ये व्यंतर जाति के, उसमें किन्नर का अर्थ किम मतलब किम हल्का खराब, किन्नर खराब पुरुष, किम पुरुष खराब पुरुष। उसका अर्थ श्वेतंबर ये करते हैं कि देव गति के देव मांस सेवन करते हैं। उसी से तो परंपरा चल पड़ी बाहर, क्या ये जल देवता तो खुश करो बलि चढ़ाओ पहले, नहीं सुना आप लोगों ने, वन देवता को खुश करो बलि चढ़ाओ पहले। ये मांस खाता है, ये श्वेतंबर में भी बराबर मान्यता है जैसे वैदिक मान्यता है। ये शराब पीते हैं, जो देवों को शराब पिलाते हैं ना, जानते हैं ना आप, देवों को भी शराब चढ़ाते हैं, जानते हैं आप, अर्घ्य के रूप में। तो ये कहां से भावना पनपी, ये श्वेतंबर मानता है ऐसा, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। और कुछ देव आकर मनुष्यनी के साथ भोग करते हैं, ऐसा मानना भी अवर्णवाद है। क्यों यहां तक आना पड़े उनको, ऐसा क्या है मनुष्य के पास, सर्वोत्कृष्ट भोग है। व्यंतर के भी कम से कम 32 देवांगनाएं होती है, समझ में आता है। और सप्त धातु से रहित सब सर्वांग सुंदर, उनको यहां क्यों आना पड़े, उनका दुख तुम सिद्ध नहीं करो, नहीं तो अवर्णवाद होगा। आचार्यों का इतना ही कहना है। और क्या अपेक्षा है, और मैं एक पक्ष कल बताऊंगा।